दल बनाने की बात कि सबको मत करके एक दल बनाना है। गद्दे पर चढ़ जाना है। नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सियासत के पर्दे पर फ्लैशबैक देखना हो तो समाजवादियों के जुटान का नया सीक्वल देखिए। दिल्ली में सीक्वल का मुहूर्त शॉट हो चुका है। इंतजार है इस शॉट के बाद इसके फ्लो पर जाने का। हालांकि दावा है कि जल्द ही प्रीमियर भी हो जाएगा, लेकिन माना यह भी जाता रहा है कि समाजवादियों की धूम वक्त से पहले फ्लॉप भी करार दे दी जाती है। वैसे इस बार क्या होगा अभी नहीं कहा जा सकता आज, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इस बार की पिक्चर सुपरहिट होगी या फ्लॉप। एक दल बनाने की बात कि सबको मत करके एक दल बनाना है। गद्दे पर चढ़ जाना है। देश में नए तीसरे मोर्चे की शक्ल अब लगभग बन चुकी है, बस औपचारिकता ही बाकी रह गई है। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के आवाज पर समाजवादियों की पूरी जमात ने आज फैसला लिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ एक तगड़े विपक्ष की जरूरत है। हालांकि एक बार फिर इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि तीसरे मोर्चे की इस कवायद में कांग्रेस शामिल होगी या नहीं, लेकिन इतना तय कर दिया गया कि तमाम लाइक माइंडेड पार्टियों को एक छत के नीचे लाने की कमान मुलायम सिंह यादव के हाथ में होगी। एक दल बनाने की बात कि सबको मर्ज करके एक दल बनाना है। हम लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। क्या बीते दिन लौट आएंगे? हम लोग से कोई जवान नहीं है। इनके देह पर चढ़ जाएंगे हम लोग और हमारी जनता। क्या आने वाले दिन बदल जाएंगे? ये पॉलिटिकल विकलांगों का गठजोड़, नए नए किस्म के गठजोड़ रोज जन्म ले रहे हैं। क्या एक गूंज होगी अलग अलग ताल ठोकने की? कई बार तो इतनी जल्दी मिलते हैं, उससे ज्यादा जल्दी में टूटने का भी इनका इतिहास रहा है। क्या मिल जाएगा पुराना जनता दिल? निश्चित रूप से व्यापक गठबंधन की जरूरत है। एक होने के बावजूद भी व्यापक गठबंधन की जरूरत है। समाजवादी मिलते हैं मगर वक्त देखकर और बीच राह में अलग हो जाते हैं हालात देखकर। पुरानी कहावत है, लेकिन जनता दल परिवार इसे गलत साबित करने की नई कवायद कर रहा है। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, इस परिस्थिति के मुकाबले में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए और जनता की आवाज बनना चाहिए। सारी बातें है वहाँ, एकता मिलना चाहिए। मन है लोगों का, एक हो जाना चाहिए लोग। लालू जी, विधानसभा चुनाव जब बिहार के होंगे उससे पहले हो जाएगा? कोशिश तो रहेगा। दिल्ली में मुलायम सिंह यादव के आवास पर देश के धुरंधर समाजवादियों की बैठक हुई और तय हुआ कि मिलकर एक दल आकार लेगा, लेकिन कांग्रेस की अनदेखी और आरजेडी के एक हिस्से की आशंका से सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज जो देश में परिस्थितियां हैं उसमें जो भी सेकुलर माइंडसेट के लोग हैं राजनीतिक तौर पे, उन्हें इस तरह के गठबंधन या इस तरह के दलों के विलय के करने के बजाय अगर कांग्रेस के अगुवाई में एक कोई समीकरण बने, कोई आपसी समझ विकसित हो, तो मैं समझता हूँ वो एक कारगर उपाय हो सकता है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जिस दल के विलय की जरूरत थी, यदि आज देर आए दुरुस्त आए, हमारे नेताओं ने यदि सब चीज़ से ऊपर उठ कर निर्णय लिया है तो देश हित में है, लेकिन इस दिल को और भी बड़ा करना होगा देश को बचाने के लिए। बीजेपी के मोदी पावर की काट के लिए समाजवादियों ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाया। 2 कदम चले हैं, लेकिन बीजेपी मानती है कि बैसाखी के सहारे चलने वाले दलों की जमात का पावर कट हो चुका है। जनादेश भ्रम के बादल में ले लिया गया, तो उस भ्रम की घटा को फाड़ देना बिहार की धरती पर ही हमारे लिए अभी राजनीति की प्राथमिकता सूची में है। तो आज जनता भारतीय जनता पार्टी को अपने सिर पर लेकर नाच रही है। नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों लोगों के हृदय में राज कर रहे हैं।
तो अब ये जो राजनीतिक निःशक्त हैं, विकलांग हैं, ये पॉलिटिकल विकलांगों का गठजोड़, नए किस्म के गठजोड़ रोज जन्म ले रहे हैं और उसी में एक प्रकार के प्रयास है। समाजवादियों की सियासी क्षमता पर शायद ज्यादा सवाल खड़े ना किए जाए, लेकिन समाजवादियों की समता पर हमेशा सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। साकेत कुमार के साथ आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। और आज हमारे पैनल में जो मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। विनोद नारायण झा हैं, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता। हमारे साथ इजहार अहमद साहब हैं, जेडीयू प्रवक्ता। और हमारे साथ प्रोफेसर अभिनंदन सुमन हैं, रालोसपा की तरफ से। और भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं, आरजेडी की तरफ से। पहला सवाल मेरा आपसे इजहार साहब, जो कवायद हो रही है, पहले भी एक बैठक हुई, आज फिर बैठक हुई, आज जो नई बात है कि मुलायम सिंह यादव को कमान हमने सौंप दी है, अब वो तमाम दलों को मिलाएं, लेकिन क्या ये एक दल बनेगा या गठबंधन बनेगा? देखिए, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि ज़रूरत हमेशा ईजाद की जननी है और देश हित में एक बहुत बड़ा कदम है। मैं दिल की गहराई से माननीय नीतीश जी को भी, लालू जी को भी, मुलायम सिंह जी को भी बधाई मुबारकबाद देता हूँ कि एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया देश हित में और राजहित में। क्योंकि जो हालात बन रहे थे, जैसे कथनी और करनी में फ़र्क पड़ना था, एक जो गठबंधन बन रहा है या ये जो बन रहे हैं मुलायम सिंह की अगुवाई में जो ये नेतृत्व को दिया गया है एक देश हित में, क्योंकि पिछले दिनों जो सरकार बनी, रहा है या दल बन रहा है? दल बनेगा, तो दल बनेगा। लेकिन क्योंकि इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी से जब पूछा गया सवाल, तो उन्होंने कहा कि ये देखेंगे, दल या गठबंधन, ये सवाल पूछा गया तो वो देखेंगे। ये अभी तक अंदर में आप तय कर चुके हैं कि ये एक पार्टी बनेगी जिसकी अगुवाई मुलायम सिंह यादव करेंगे, या फिर गठबंधन? देखिए, एक चीज़ है कि इसमें साफ गोई है कि अभी बिल्कुल इसमें है कि समाजवादी जनता दल के नाम पर उनके नेतृत्व में मुलायम सिंह जी को सौंपा दिया गया है। अब उनके जिम्मे लगाया गया है सारे कार्यक्रम। तो सवाल है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी या माननीय लालू प्रसाद जी या नीतीश कुमार जी या फिर अजय चौटाला जी, जो जिन लोगों ने आज जो बैठक की है, उससे साफ लगता है कि देश हित में, राजहित में इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। कि पिछले दिनों जिस तरह से लोगों ने मैं बार बार वही कह रहा हूँ, कदम क्या है, स्वरूप क्या है? स्वरूप गठबंधन स्वरूप ऐसा है कि आज एक दिन में सब कुछ, एक दिन में सोच लीजिएगा कि शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए और पैदे भी हो जाए, जवान भी हो जाए और शादी भी हो जाए। एक दिन अभी की शुरुआत है, अभी आप शुरुआत है, अब आगे फिर देखिए होता है क्या। यानी अभी आप तय नहीं कर पाए हैं? अभी हो रहा है, अब तो साफ तौर से देखिए, अभी तो देखिए नीतीश कुमार कहते हैं कि एक दल की बात, आप कह रहे हैं एक दल की बात, बिल्कुल दल की बात। आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अभी नहीं, अच्छा, अभी धीरे धीरे देखिए होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। अभी से ही अगर ये स्थिति है कि कोई कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, तो वैचारिक एकता पहले जरूरी है सर। वैचारिक एकता है, एकता नहीं है तो दो बार लोगों ने बैठे कैसे, और दो लोग बैठे और मजबूती से बैठे और साफगोई से उन्होंने सब लोगों ने एक बना करके और आदरणीय मुलायम सिंह जी को मान करके कि भाई उनकी जिम्मेवारी दी गई है कि इसका रंग रूप क्या, गठबंधन दल बनेगा या गठबंधन? दरअसल समाजवादियों की बैठक में ये तय हुआ कि हम लोग पहले महामोर्चा बनाएंगे। अच्छा। और मोर्चा के माध्यम से सदन के बाहर, सदन के भीतर हम नरेंद्र मोदी सरकार के विफलता के खिलाफ हम जिहाद छेड़ेंगे, आंदोलन छेड़ेंगे। और इसके बाद आगे की जो कदम होगी फिर आगे के बैठकों में तय होगा। लेकिन सभी नेताओं के मन मिजाज एक ठो है कि एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है देश में। एक गठबंधन के तौर पर, विपक्ष जरूरत नहीं। हाँ, जब दल नहीं, एक अलग दल की बात। अभी दल का भी संभावनाएं अभी अब आगे है, बशर्ते अभी इतना ही तय हुआ है कि महामोर्चा बनेगा, सदन के बाहर, सदन के भीतर भारत सरकार की असफलता के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। और उसी क्रम में 22 दिसंबर को दिल्ली के वोट क्लब पर इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर आप पाएंगे? बिहार विधानसभा चुनाव पर भी असर होगा इस महामोर्चा का? बेशक महामोर्चा का असर, हम तो दो पार्टियों काम करेगा। दो पार्टियों का उपचुनाव में गठबंधन हुआ। हाँ।
तो उसका भी असर बिहार की जनता ने दिखा दिया। बीजेपी 6 महीना 5 महीना महामोर्चा रहेगा, लेकिन महामोर्चा विधानसभा के चुनाव में रहेगा और महामोर्चा के माध्यम से ही जो मौजूदा आपका जो अभी गठबंधन है, मौजूदा गठबंधन है, उसे और व्यापक और विस्तार होगा, बड़ा होगा। कांग्रेस भी शामिल रहेगी, समाजवादियों की कांग्रेस भी शामिल अभी तो फिलहाल समाजवादी अभी मौजूदा गठबंधन में कांग्रेस भी है, आप कह रहे हैं उसका विस्तार होगा, आगे विस्तार जब निकालेंगे। अभी समाजवादी जो शक्तियों का विस्तार होगा और यदि उस शक्तियों के साथ कांग्रेस जुड़ना चाहती है सांप्रदायिक शक्तियों को खिलाफ लड़ने के लिए, तो जुड़ने में कोई परहेज नहीं करेगा महामोर्चा। कांग्रेस को भी हम तो चाहेंगे कि रामविलास पासवान जी भी समाजवादी रहे, समाजवादी आंदोलन से वे बने हैं विधायक। मेरा विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल है कि विधानसभा चुनाव में आप जैसा आप कह रहे हैं मौजूदा गठबंधन जो है, उस गठबंधन को और विस्तार हो गया, यानी मौजूदा गठबंधन में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, उसका विस्तार होगा, अन्य भी होगा। हम तो सीपीआई, सीपीएम को भी बुलाया जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस भी रहेगी उसमें, सीपीएम, सीपीआई को बुलाया जा रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस भी रहेगी। हाँ, कांग्रेस तो अभी है, फिलहाल कांग्रेस को काटा नहीं गया है, फिलहाल कांग्रेस आगे नहीं काटा नहीं गया है। आगे कांग्रेस नेतृत्व नहीं करेगा, नेतृत्व करेगा जनता दल परिवार। तो जनता दल परिवार का सदस्य कांग्रेस रहेगी, लेकिन रहेगी, उनको रखा जाएगा। हम तो कहते हैं कि जो तो जनता दल परिवार का आप हिस्सा मान रहे हैं कांग्रेस को, जिस हिस्सा नहीं, आप नो हिस्सा, समाजवादी परिवार का हिस्सा नहीं है, महागठबंधन के पार्ट। अपनी बातों में आप स्पष्ट नहीं है भगवान जी, मुझे बताइए कि क्या उस परिवार का हिस्सा होंगे या नहीं, आप उन्हें अलग रखेंगे? हम बताते हैं महागठबंधन परिवार का हिस्सा पार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्ट्स होना और महागठबंधन में शामिल होना, दोनों में अंतर है। ये तो समाजवादियों की फौज खड़ी हो रही है, समाजवादी लोग रहेंगे, हम इसका इजहार साहब मुझे जरा तफसील से समझाइए, कांग्रेस इस मोर्चा में रहेगी? देखिए, इस मोर्चा में अभी तो सही में अभी भगवान जी ने बताया साफ तौर से कि अभी हमारे साथ तो यहाँ गठबंधन अभी है और आगे भी ऐसे लोगों को जोड़ा ही जा सकता है। सही में उन्होंने कहा कि कल होकर के सीपीआई, सीपीएम भी जुटेगा, माले को भी हम दावत देंगे कि वो जुड़े और मजबूत रहे, ताकि ये जिस तरह से सरकार अभी जिस तरह से धोखाधड़ी देकर आई है और उस तरह से उसके मुकाबला करने के लिए ये गरीब गुरबाओं के हक छीनने वाले पे आऊंगा सर, उसका सही जवाब देने के लिए क्या रणनीति है, क्या जरूरत है, जिस जरूरत की आपने बात की, जरूरत इजाद की जननी होती है, वो जरूरत क्या है उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन मुझे स्वरूप के बारे में पहले स्पष्ट कर दीजिए हमारे दर्शकों को कि इसमें आप जेडीयू, आरजेडी, देवगौड़ा साहब हैं, चौटाला साहब को आप ले रहे हैं, कांग्रेस भी है। कांग्रेस कहा कि कांग्रेस तो अभी यहाँ हमारे साथ गठबंधन में है। हाँ, मतलब अभी चुनाव हुई है, अभी उस गठबंधन में आकार लेगा। देखिए एक चीज है कि अभी जो गठबंधन है उसमें क्या है, उसमें इनकार तो नहीं है, अभी हमारा बिहार में गठबंधन है उनके साथ। हाँ, अभी हमारा गठबंधन है उनके साथ। है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये महामोर्चा आकार ले लेगा। अब कल की बात कल मैं बताऊंगा आपको, कल पूछेंगे, लेकिन महामोर्चा ये रहेगा और ये यूनाइट होकर के। देखिए एक चीज है कि ये देखिए जो समाजवादियों का धारा, ये सही में समाजवादियों का जो धारा है वो हमेशा ये ठीक है, आप कहेंगे कि टूटता रहा जुटता, ये हमेशा टूटेगा, लेकिन देश हित में, राजहित में हमेशा समाजवादी एक होते रहे और जरूरत की जननी है। फिर टूटेंगे कैसे? टूटेंगे अब आज ही आप कह रहे हैं कि टूटता रहा है, टूटता रहा, फिर तो इस बार ऐसा क्या होगा जो नहीं टूटेगा? इस बार अनुभव के साथ निर्माण हो रहा है, पुराने बुरे अनुभवों को, प्रैक्टिकल और अपनी जरूरतों को। पूरे अनुभव से तरमतार है नेता लोग, वो अनुभव बुरे रहे हैं। हाँ, अभी जो अनुभव टूट जुट के रहा है, अब की बार समझ रहे हैं कि अब पुख्ता है, अब समझ रहे हैं कि अकेला मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं है ये समझ रहे हैं। क्योंकि देश हित का सवाल है, देश को बचाने का सवाल। मेरा सवाल है कि क्या आप समझ रहे हैं कि अकेला आप मुकाबला कर पाना संभव नहीं है, इसलिए आप एकजुट हो जाए? दरअसल समाजवादी ताकत के बिखराव के कारण ही नरेंद्र मोदी सत्ता में आया। मात्र 31% वोट इनको प्राप्त है पूरे देश से। आप बताइए, 69% वोट का बिखराव ही नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाया। लेकिन कांग्रेस को लेकर आप दोनों का जवाब स्पष्ट नहीं आया। ना, जवाब क्या चाहते हैं आप? मैं चाह रहा हूं कि आप बताइए, हमने कहा कि अभी है? समाजवादी शक्तियों का महामोर्चा है। हाँ। और उस मोर्चा में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाली अन्य पार्टी को भी शामिल किया जाएगा, वक्त आने पर शामिल किया ही जाएगा। समाजवादी और प्लस सांप्रदायिक, या फिर समाजवादी अलग सांप्रदायिक अलग, आप देख रहे हैं? सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ हम लड़ रहे हैं।
समाजवादी कांग्रेस कब देश से हो तोड़ना गई? चाहती है, देश में दंगा करना चाहती है। चलो ठीक है। सबसे ज्यादा जिन लोगों का विनोद जी, मैं जिन लोगों का आपसे आज़ादी जवाब में चाहूंगा। कोई हक नहीं है। इस स्वरूप को लेकर आप क्या मान रहे हैं कि क्या ये वाकई ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें आपसे टक्कर लेने के लिए जनता दल परिवार इकट्ठा हो रहा है, या फिर आपको अब लग रहा है कि जनता दल परिवार इकट्ठा हो जाने से आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है? नहीं नहीं, ना मेरी स्थिति कमज़ोर होगी और ना ही ये, असल में ये जनता द्वारा नकारे हुए हताश लोगों की जमात है जो बिना कुर्सी के रह नहीं सकती। तो ये एक प्रयोग कर रहे हैं कि इस कुर्सी से कुर्सी मिलती है कि नहीं मिलती है। जो लोग बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, कि जो बहुत, आपको याद होगा लालू यादव जी कहा करते थे कि अकेले अकेले लड़े, अब जदयू बीजेपी अलग हो गई तो हम सब सीट जीत जाएंगे। तो इसी ख्याली पुलाव में जीते हैं ये लोग, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। और ये जनता परिवार किसको कहते हैं? ये परिवार नहीं है। ये परिवार होता तो बीजू पट्टायक के बेटा भी आते, बीजू पट्टायक जनता दल में रहे, और कई लोग हैं जो आते। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये वैसे लोग हैं जो जनता द्वारा चुनाव में नकार दिए गए हैं, और इन लोग वो चाहते हैं कि सत्ता और गद्दी पर कैसे ब्रेक के उस पार, इसी का प्रयास ब्रेक के उस पार जो जनता दल परिवार एकजुट होने की बात कह रही है, पहले भी इस तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन टूट होता रहा है। विश्वसनीयता का संकट हमेशा से रहा है। इस बार क्या उस संकट से निजात मिल पाएगा? एक छोटा सा ब्रेक। एक दल बनाने की बात, इस अपने मत को एक दल बनाना है। गद्दे पर चढ़ जाना है। एक दल बनाने की बात, इस अपने मत को एक दल बनाना है। गद्दे पर चढ़ जाना है। जी हाँ, क्या ये अस्तित्व बचाने के लिए मोर्चा है? और सवाल ये भी कि मोर्चे का अस्तित्व क्या होगा? हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अभिनंदन जी, क्या इस मोर्चे का अस्तित्व आप देख पा रहे हैं? और जो इतिहास रहा है उसे हम देखते हुए क्या हम इसे माने कि एक ज़रूरत है इन लोगों को, आप एकजुट हो जाएं? देखिए, ये लोग बिहार की जनता, देश की जनता, खास करके देश की जनता मैं कहूँगा, अभी तो बिहार में चुनाव हुए नहीं है, 2015 में बिहार के चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार पूरे लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने इस सारे समाजवादियों को खारिज कर दिया है। अब इनके पास कोई रास्ता रहा नहीं, और इसलिए अब जो है इकट्ठा होने का इन्होंने सपना देखा है। और मुझे लगता है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कह चुका हूं कि जिस तरह से समाजवादी लोग एक जगह 6 महीना नहीं बैठते हैं, उसी प्रकार फिर वही परिणाम वही निकलेगा। ये अतीत को देख करके और गोलबंदी करने की बात करते हैं, तो अतीत तो हम लोग भी देख रहे हैं ना कि इनका समाजवादियों का अतीत क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है। एक और कुर्सी सवाल के ये लिए कि कांग्रेस के साथ हैं, तो नहीं, क्या ये मैसेज नहीं जाएगा कि कांग्रेस के वो, कांग्रेस के अभी आपके यहाँ हाँ। कांग्रेस के ही प्रेमचंद मिश्रा जी ने कहा कि ये लोग कांग्रेस के नेतृत्व में गोलबंद होते। मन नेतृत्व किसका होता? नेतृत्व कांग्रेस का होता, और ये समर्थन करते। तो आज के तारीख में कांग्रेस, वाजिब सवाल है इजहार साहब, वैचारिक मतभेद अभी से नजर आने लगे हैं। कांग्रेस को अगर आप मानकर चल रहे हैं तो कांग्रेस कह रही है कि नेतृत्व हमें करने दीजिए। राष्ट्रीय पार्टी एक मिनट में आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस, एक मिनट झा साहब, कांग्रेस वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक मिनट उसी पर मैं 1 मिनट बोल देता हूँ। एक आपको जो कांग्रेस की जो नीति रही है, तो कांग्रेस भी बैसाखी बन करके यहाँ पर, मैंने बैसाखी सहारा लेना चाहती है कांग्रेस पार्टी, और अब चाहते हैं कि कांग्रेस से हमको आगे लाए, और वो तो देखने को मिल नहीं रहा है। अब कांग्रेस फिर कहती है कि मेरे पीछे चलो। विचारधारा की फिर कोई विचारधारा का कोई वजूद नहीं, गैर कांग्रेसवाद की बुनियाद पर आप आए थे सत्ता में और राजनीति में। कांग्रेस को साथ भी लेंगे या फिर कांग्रेस के नेतृत्व की बात हालांकि नहीं है, कांग्रेस कह रही है। वैचारिक मतभेद तो यहीं से हैं। इजहार साहब, एक ही बताइए, राजनीति में कोई आखिरी फैसला होता है क्या?
ये बैठे हुए हैं माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी थे, एक वोट से वही भाजपा की सरकार गिर गई थी। आज मंत्री उपेंद्र कुशवाहा आज भाजपा के मंत्री बने हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के मंत्री बने हुए हैं। कल उन्हीं को माननीय नीतीश कुमार जी विपक्ष का नेता भी बना दिया, राज्यसभा का एमपी भी बना दिया, मैं वही नेता भी बना दिया, और उसके बाद वो आदमी फिर जाकर के पार्टी भी बनाए। और आज क्या राजनीति, तो आप भी कभी बीजेपी के साथ थे, कभी बीजेपी की तारीफ, वो तो राजनीति है। नहीं, राजनीति में विचारधारा का कोई वजूद नहीं है। राजनीति में कोई आखिरी फैसला होता है? विचारधारा का कोई वजूद भी नहीं है। राजनीति का कोई आखिरी फैसला है? इसका मतलब विचारधारा का कोई वजूद नहीं है। कांग्रेस को लेकर स्पष्ट नहीं है, यानी कि विचारधारा का कोई वजूद नहीं है। देखिए, उसी पार्टी में मैं था, माननीय रामविलास पासवान जी ने कहा कि आदमखोर है नरेंद्र मोदी, मैं इस्तीफा दे रहा हूं इसी बुनियाद पर, और आज उसी में क्या आखिरी कोई फैसला होता है क्या राजनीति में? मैं क्या आपसे कह रहा हूं, विचारधारा का तब कोई वजूद नहीं है। विचारधारा की समाजवाद का नारा मत बुलंद कीजिए, मैंने कहा कि समाजवादियों में से रामविलास पासवान जी हैं, और आज ये सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। सवाल की जवाब सवाल आप सुन लीजिए। मैं आपसे सवाल बस कह रहा हूं कि राजनीति में आखिरी कोई फैसला होता है? समाजवाद का नारा अगर आप बुलंद बताइए, राजनीति में कोई फैसला होता है? माननीय रामविलास पासवान जी एक वोट से भाजपा की सरकार गिर गई, एक सरकार फिर आज वो बिना विचारधारा के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मैं वही सवाल लेकर आऊंगा आपके आदमी है। कांग्रेस को आप समाजवादी मान रहे हैं? जी ना, कांग्रेस कभी समाजवादी नहीं रहा। तो फिर कैसे कांग्रेस को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, दरअसल एक बात सुनिए, कांग्रेस सभी मुद्दा पर कांग्रेस हमारे साथ नहीं रह सकती, और ना सभी सवालों पर कांग्रेस के साथ हम लोग लेके चल सकते हैं। लेकिन एक जो देश के अस्तित्व का सवाल है, देश टूटने के जो कगार पर है, देश टूट रहा है, और नरेंद्र मोदी देश कैसे टूट रहा है मुझे बताइए? नरेंद्र मोदी के चलते देश में लगभग 4% से ज्यादा दंगा का इजाफा हुआ है। आप बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर। विनोद जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। दंगा का बढ़ रहा है, तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को एक संगीन, बहस को आगे बढ़ाऊंगा सर भगवान जी, समय भी कम होता है। मैं इस आरोप का जवाब आपसे 100 बार इसका आरोप का जवाब दे चुके हैं। इनके नेता लालू प्रसाद जिस कांग्रेस के साथ रहे उसमें हजारों दंगे हुए, उसके साथ तो ये रहे। दंगा कोई मैटर नहीं है, मैटर है सत्ता को कब्जा करना। ये लोग सत्ता के भूखे हैं, इसलिए कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, आज नई गठबंधन बना रहे हैं। इसीलिए ये लोगों का पाखंड है, और ये पाखंड जनता जानती है। जनता यदि हमें सांप्रदायिक समझती है, दंगा कराने वाला जानती, तो हमें बहुमत नहीं देती। ये इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है, और ये लोग स्वयं भी पहले से मालूम है। मैं भगवान जी, जनता बहुमत नहीं देती अगर सांप्रदायिक हो। हाँ, जनता बहुमत दिया इनके सवाल पर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब देश के नेता चुने गए बीजेपी के, चुनाव कैंपेन में उन्होंने इतना झूठा बात परोसा जनता के सामने। नहीं, आप फिर सांप्रदायिक मसले पर आइए। हाँ, सांप्रदायिक इमेज अगर रहा तो जनता ने क्यों वोट दिया? एक तो कांग्रेस के खिलाफ जाना क्रोश था, और दूसरी बात मुसलमान भाइयों का जो था बयान, या मुसलमान भाई की जो स्थिति थी, यानी इनकी जो सांप्रदायिक शक्तियां, जो आरएसएस जो भीतर चाल रहा था मुस्लिम बिरादरी के खिलाफ, हिंदुओं तो आपके मुताबिक जनता बहकावे में आ गई? हाँ, जनता बहकावे में आ गई। जनता को आप समझदार नहीं मान रहे हैं? एक बार जान लीजिए जी, जनता भड़कावे में आ गई, मात्र 31% पर इनका सरकार बना। ठीक है, जनता को समझदार कम से कम समझिए। जनता बहकावे में पूरी जनता आ सकती है? जनता बहकावे में नहीं आती तो जनता अब काहे बोल रही है? या फिर आपकी गलती हुई, आपकी कमजोरी रही कि आप एकजुट नहीं हो पाए? मेरी कमजोरी रही, हम तो बोल ही रहे हैं कि 69% वोट सेंट्रलाइज नहीं हुआ, 31% वोट पर इनकी सरकार बन गई। हम लोगों ने अनुभव प्राप्त किया कि सरकार कैसे बन गया। अब हम लोग 70% वोट की गोलबंदी कर रहे हैं जी। अभियान भी गोलबंदी हो जाएगी को लेकर भी आपसे लगातार पूछ रहा हूं कि गोलबंदी का स्वरूप क्या होगा। तो स्वरूप को लेकर भी आप अभी कुछ न कुछ बातें मतभेद हैं। स्वरूप तो तय हो गया। स्वरूप में भी मुझे ये बताइए कि अगुवाई कौन करेगा? अगुवाई तय हो गया कि समाजवादी मोर्चा करेगा। समाजवादी मोर्चा करेगा। चेहरा तो कोई तय है, चेहरा कोई तो होगा। अब तो हम लोगों ने अधिकृत कर दिया है मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में मुलायम सिंह यादव जी को अधिकृत किया गया है। मुलायम सिंह यादव और दलों के साथ आप बातचीत कीजिए और इसको और मजबूत कीजिए। अगुवाई करने के लिए भी आपने कर दिया। अभी उनको अधिकृत किया गया है। अगुवाई के मामला में तो सामूहिक नेतृत्व होगा ना।
लेकिन अभी सभी दलों से बात करने के लिए ये उलझन है थोड़ा, मुझे समझाइए। उलझन नहीं ना, नहीं, मुझे अगुवाई या अगुवाई के लिए अधिकृत है या फिर इकट्ठा करने के लिए अधिकृत है? आप देख लीजिएगा कि उनको अधिकृत किया गया, नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। हाँ, ये दोनों चीजें हैं ना। हाँ, तो जो प्रेस मोर्चा जब आकार लेगा एक तरह से सब, हाँ, तो उसके बाद जब आकार लेगा उस समय नेता का चुनाव हो जाएगा, नेता सारा चीज का चुनाव हो जाएगा। नेता कोई एक ही रहेगा या दो तीन चार को रहेंगे? नेता होता है क्या? नहीं, मुझे बताइए, लालू प्रसाद या नीतीश या ये मुलायम, तो नेता का चुनाव अभी नेता बैठ के न करेंगे, कोई एक ही रहेंगे। अब तो नेता का चुनाव इजहार साहब, क्या महत्वाकांक्षाएं जो रहती हैं सियासत में, आप भी जानते हैं लंबे अरसे से, और इसी मुद्दे पर टूट होता रहा है चेहरे को लेकर, क्या इस बार वो संकट सुलझ जाएगा नेतृत्व को लेकर, जो संकट हमेशा से रहता रहा है? देखिए, एक चीज़ है कि ये समाजवादियों ने कई बार चोट खाए हुए हैं, समझ गए ना, कई बार बना है और टूटा है। लेकिन अभी जैसा कि भगवान जी ठीक कहा कि बिल्कुल परफेक्ट से पहले हड़बड़ा करके पहले होता था, मैच शुरू हो जाता था, फील्डिंग बाद में शुरू था। अभी है कि पूरा फील्डिंग शुरू होगा तब मैच की शुरू खेल होगा। तो अभी वही हालात है कि पहले ये जो 2 बार बैठक हुई है, 2 बार के बाद 3 बार 4 बार होगी, बिल्कुल स्पष्ट होगा नेतृत्व के भी सवाल पर, गठबंधन के मोर्चे सवाल पर, और एक मजबूत स्थिति में मोर्चा बनेगी। अब मोर्चा बनेगी और ईमानदारी से अगुवाई की बात मैं कह रहा हूँ सर, अगुवाई को लेकर क्या वो संकट सुलझ पाएगा? वो फैसला हो जाएगा। वही फैसला मैं कह रहा हूँ, वो जब घड़ी आएगी, आप भी जानते हैं कि उसी मुद्दे को लेकर हमेशा टूट होता रहा है। बिल्कुल अगुवाई में वो हो जाएगा। आप भी भगवान जी, आप ये स्वीकार कीजिए कि उसी मुद्दे को लेकर टूट होता रहा है। झारखंड में तो ये लोग एक हो नहीं सके, देश में क्या है, वहाँ तो अलग अलग चुनाव। भाई तो क्या कीजिएगा, महाराष्ट्र में खुद शिवसेना के साथ अलग हो गए, फिर एक जगह हुए, पकमेल क्या कीजिए, जानते हैं ना, ये कभी नोनी नहीं लगता। तब की बार का महामोर्चा पकमेल का ईंटा है जिसमें नोनी नहीं लगेगा। आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह यादव को आपने अधिकृत किया, क्या आप भरोसा कर पा रहे हैं उन पर? जी, मेरा भरोसा है, मेरा नेताओं की भरोसा है। अगर भरोसा है तो क्या वो 2 घटनाएं भूल गए? जब न्यूक्लियर डील का मसला आया था तो यूएनपीए भी बनाया था, आप नहीं थे, लेकिन यूएनपीए बना था उस समय, और मुलायम सिंह यादव अलग हो गए थे एन घड़ी पे। सुनिए, राष्ट्रपति चुनाव का मसला 2012 में हुआ था, तो राष्ट्रपति चुनाव के वक्त भी नहीं, तो की जरूरत है। कुछ घटनाएं आप जहन में रखिए, तो मैं क्या आपसे, आज बरसात है तो आज छाते लगाने की जरूरत है, आज देश को बचाना है। आज कुर्सी चली गई है तो कुर्सी के लिए मिलने की जरूरत है। ये बात है, आज कुर्सी चली गई है तो आज कुर्सी चली गई है, एमपी का चुनाव हार गए, बरसात कहाँ है, लालू जी हार गए, उनकी बेटी हार गई, इसलिए कुर्सी चाहिए। ये बरसात कौन सी है, मोदी की? नहीं, बरसात है देश के जनता पर। तो स्पष्ट आपको बता दे, ये तो स्पष्ट कर दिए कि आप छतरी लगाना चाहते हैं। ये काले धन मोदी की बरसात से आप बचना चाह रहे हैं। 1 मिनट, काले धन की वापसी छतरी से रोक सकते हैं। नौजवानों के बेरोजगारी स्पष्ट इन्होंने स्वीकार कर लिया। नरेंद्र मोदी का भाषण। नहीं सर, इन मसलों को लेकर मुझे ये बताइए, इन मसलों को लेकर क्या ये आप मान चुके हैं, या फिर इजहार साहब आपकी पार्टी मान चुकी है कि अब अकेले मुकाबला नहीं कर सकते हैं हम? बिल्कुल, अकेले मुकाबला कर सकते हैं तो फिर अकेले कर सकते थे। देखिए, एक चीज है कि जरूरत तो है, देखिए एक चीज है कि जो आपने भी कही। देखिए, अभी आपने एक देखा कि जो उपचुनाव हुए, इनके 13 एमएलए के थे इनके, और उसमें 9 समाजवादी वहां जीत गए तुरंत में। तो लोगों ने जान गए। इसी तरह से बिहार में देखिए कि जो इनके 8 मैं उस सवाल को लेकर आऊंगा, 4 सीट पे जीत सके, 4 सीट लॉस कर गए। मैं उस सवाल को लेकर आता हूं, वही बता रहा हूं। मैं हर पहलू पर गठबंधन होगा, तो मैं बता रहा हूं कि बड़े पैमाने पर स्विप होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले की बात कर रहे हैं, और एक एक उम्मीदवार 50-50 हरियाणा ये जरूरत है, 50-50 60-60 हजार, 50-50 60-60 हजार वोट से हारे हैं ये उम्मीदवार। मैं देश बचाना है कि झारखंड सबसे ज्यादा बुरा हाल हुआ। सबसे देश बचाना है कि खुद की कुर्सी बचानी है सर, इसका वजूद बचाना है। भाजपा के एक उम्मीदवार बाई इलेक्शन में आए, 50-60 हजार भाजपा के लोगों ने धोखा दे दिया। मेरा ये सवाल आपसे है इजहार साहब, मैं उस पहलू पर भी आऊंगा, लेकिन क्या आपने भी कहा कि जरूरत इजाद की जननी है, ये जरूरत है आप लोगों की, इस वक्त की जरूरत कि बीजेपी मोदी लहर को रोकने के लिए अब एकजुट होना पड़ेगा, अब अकेले हम नहीं लड़ सकते। मोदी लहर सिर्फ नहीं है, देखिए ये मोदी लहर का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि देश के जनता के सामने उन्होंने कहा था, वादा किया था काले धन की वापसी का, नौजवानों को नौकरी देने का, गंगा माई ने बुलाई है,
गंगा की सफाई का सवाल है। संसद में सिर्फ एकजुटता रहेगी या चुनाव में रहेगी? धन योजना में आपने संसद कहा में एकजुटता रहेगी या चुनाव में भी रहेगी? ये सारा चीज में रहेगा, चुनाव में रहेगा। चुनाव में रहेगा जी बिल्कुल। तो फिर वही सवाल मैं करूंगा, फिर आपसे करूंगा कि बिहार में अगर आपने एक अलग पहले ही महागठबंधन बना लिया है, उस महागठबंधन में और लोगों को जोड़ेंगे तो कांग्रेस भी रहेगी, कांग्रेस रहेगी तो समाजवादी कैसे हो गई? समाजवादी सिर्फ समाजवादी, कांग्रेस के साथ कांग्रेस नहीं आएगी एकदम निश्चित तौर पर। ये सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज है ना। देखिए एक चीज मैं आपको बता, मौजूदा तब गठबंधन खत्म हो जाएगा, बिहार का मौजूदा गठबंधन खत्म हो जाएगा। भगवान जी अब एक साल में देखिए कौन कौन चीज खत्म होता है, कौन कौन चीज जुटता है। ठीक है, यानी बहुत कुछ खत्म होगा। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं सर, आता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। जुटेगा सब कुछ। विश्वसनीयता की संकट हमेशा से रही है, चेहरों की बात हमेशा से होती रही है, चेहरों का संकट भी होता रहा है। एजेंडा क्या होगा, हम उस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक। यहाँ तो एक दल बनाने की बात, इस सबको मत करके एक दल बनाना है। गद्दे पर चढ़ जाना है। एक दल बनाने की बात, इस सबको मत करके एक दल बनाना है। गद्दे पर चढ़ जाना है। तीसरे मोर्चे को लेकर फिर से कवायद हो गई है शुरू, औपचारिकताएं बाकी रह गई, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल हैं। सवाल नेतृत्व को लेकर, जिसका जवाब भी अभी इजहार साहब और भगवान जी नहीं दे पा रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर फैसला होगा। इसी सवाल को लेकर हमेशा से जब भी एकजुटता की बात कही गई, इस सवाल पर आते आते वो एकजुटता दम तोड़ देती थी। क्या वो एकजुटता इस बार भी इस सवाल को लेकर दम तोड़ देगी? भगवान जी नहीं, अब की बार ठोक ठेठा करके हम लोग का गठबंधन का स्वरूप दिया जा रहा है। चेहरे को लेकर मैं अब दूसरी बात कि अब नेताओं की क्या कंछा रहेगी। माननीय नीतीश कुमार 8.5 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव सदस्य नहीं, अब संख्या नहीं है तो मुख्यमंत्री, आकांक्षा लेकर भी कोई फायदा नहीं। मुलायम सिंह भी मुख्यमंत्री रह गए। क्या यही बात है? अब मुख्यमंत्री का भी लोग को सपना है, लेकिन अब देश की जो हिफाजत, अब पीएम का सपना है, जो देश की स्थिति, अब पीएम का सपना है सर, जो देश की भगवान जी पीएम की कोई वैकेंसी नहीं है। अब एक घर का सपना है, जो दिल्ली में घर चाहिए, कोई एमपी बना दे। अभी लोग वो जो तुगलक रोड में घर है लालू जी का, उसको हटा दे रहा है, उसका एक घर चाहिए, इसके लिए मिल रहे हैं कोई राज्यसभा बना दे। किंग मेकर चुनाव लड़ता है। अब वो जमाना गया, इसलिए अब तो चुनाव का जमाना मैं वही सवाल घर का संकट है। मैं सिर्फ किंग मेकर चुनाव लड़ता है। बताएंगे तो कि लालू जी हम को एक घर दिला किसकी दीजिए, अगुवाई में जा रहे हैं। हम लोग दरअसल एक बात, सामूहिक नेतृत्व है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी बाद में तय किया जाएगा। अभी नेताओं ने बैठा कि सामूहिक नेतृत्व, और मुलायम सिंह यादव पर आप भरोसा कर रहे हैं तो ममता बनर्जी को भी साथ ला रहे हैं। हमने दरअसल कह दिया, हमारे नेताओं ने कह दिया, वही ममता बनर्जी हैं जो जिन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया। ममता बनर्जी, उसका जिक्र कहा। ममता बनर्जी ने कहा था मुलायम सिंह यादव सबसे ज्यादा गैर भरोसेमंद वो व्यक्ति हैं जहाँ जी देश चुनाव के वक्त। याद होगा इजहार साहब आपको भी। जहाँ जी देश के क्या वो बातें भुला दी जाएंगी? क्या वो बातें आप भूल जाएंगे कि मुलायम सिंह यादव हिफाजत के लिए कभी सब कुछ भूल जाना चाहिए बना था उस समय, अहम वक्त पर बीजेपी कुर्सी के लिए सब भूल जाए, देश की हिफाजत के लिए सब कुछ भूलिए। हम इसे अवसरवादी गठबंधन कहें ना, अवसरवादी किस बात के लिए? अगर आप कभी साथ में नहीं रहते हैं, आज अगर अवसरवादी गठबंधन किस बात? आज जरूरत की बात आपने की। 4.5 साल लोकसभा का चुनाव, आपने जरूरत की बात कही। जरूरत इजाद की नहीं है। इजहार साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूं। जी एक सेकंड। तो 4.5 साल में आ जाएगा, समय बीत जाएगा कि आप आके कुर्सी संभाल लीजिए। एक ही बताएं, अवसरवादी नो अवसरवादी। भाजपा सरकार बनाई थी, 33 पार्टी का गठबंधन था, उस वक्त किसी को तकलीफ नहीं। आज जब समाजवादी एक हो रहे हैं तो आखिर के लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। किसी को दर्द नहीं हो रहा, दर्द तो आप लोगों को हो रहा है। दर्द नहीं होता तो झारखंड में एक हो जाता कह रहे हैं कि ये सत्ता की लड़ाई है, दर्द हम लोगों को क्यों होगा? आप महाराष्ट्र में एक होकर के फिर दो क्यों हो गए? आप दो एक हो गए। अब दूसरी बात, दूसरी बात के मर्यादा, दूसरी बात लोकसभा चुनाव में
बिहार से लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी चारों खाने चित हो गए और इनका निशाना लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का निशाना देश बचाने की नहीं है, वो सिर्फ बिहार में कुर्सी से चिपके हुए रहना चाहते हैं। बिहार में सिर्फ नहीं, मुझे चिपके हुए रहना चाहते हैं। ज्यादा ढंग से समझना चाहूंगा। एक सेकंड भगवान जी, इजहार साहब, समय कम है मेरे पास। नेतृत्व को लेकर आप खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। नेतृत्व खुलकर क्या बोलना है? एजेंडा कम से कम तो साफ कर दीजिए। क्या ये आप एक स्ट्रेटेजी आपकी फिर वही है? एजेंडा है कुर्सी पाना, बैठक हो गया। नहीं, आप कास्ट फैक्टर को लेकर जा रहे हैं या कोई आपकी एक नई सोच है? कोई एक नई सोच नहीं है, कोई एक नई सोच है। नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जितने वादा किया सभी मोर्चे पर विफल हो गई है। उस विफलता को लेकर आप आएंगे तो क्या करेंगे? क्या आपकी कोई सोच है? हाँ, हम लोग को नौजवानों को नौकरी देंगे। ये तो काले धन का हम लोग वापसी करेंगे। देखिए, आज के वोटर आज का वोटर किया, फिर घोटाला करेंगे। आज का वोटर कह रहा है, आज का वोटर कह रहा है कि आप कुछ अलग बताइए। तैयारी कर रहे हैं, जनता मौका देगी नहीं, अब मौका ही नहीं देगी तो घोटाला करेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अभी चाहिए इस देश में गरीब गुरबों की हिफाजत। ये कब से आप कह रहे हैं? आप पहले भी कह चुके हैं। लोग का चरित्र है। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि गरीब गुरबों की विरोध में रहते हैं तो चरित्र रहता है गरीब गुरबा, जब सत्ता में जाते हैं तो घोटाला चरित्र हो जाता है, चोरी चरित्र हो जाता है, भ्रष्टाचार चरित्र होता है, गुंडागर्दी चरित्र हो जाता है। पहले देश का हिफाजत करना है, सीमा की सुरक्षा करनी है। काले धन जो नरेंद्र मोदी जी जमा करवाए हैं, कांग्रेस के साथ जब थे तब सुरक्षा नहीं हो पाई आपसे। देखिए, काला धन वापस नहीं आ पाया। देखिए, ये लोग जो ऐसे पूरे देश में घोटालेबाजों का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। घोटालेबाजों का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। काले धन के सवाल पर और कांग्रेस के साथ आप थे, क्यों नहीं कहा काला धन? 6 महीना में जितना बार एलओसी का उल्लंघन हुआ पाकिस्तान के बॉर्डर पर, 10 साल में इतना बार नहीं हुआ था। देखिए, उन्हीं मुद्दों को लेकर आप फिर से आ रहे हैं। देश में उन्हीं मुद्दों को, इजहार साहब, सीमा पर तनाव पैदा कर दिया। नयापन क्या है? नयापन क्या है इस बार एजेंडे में? सोच क्या है? नयापन क्या है इजहार साहब? नया देश बनाना है, नया देश। सर, ये अब ऐसा लग रहा है ना कविता पढ़ रहे हैं। नया देश बनाना है, नया देश बनाना है। अब वो जनता नहीं रही सर। आप देखिए, ऐसा देश बनेगा, आपकी आर्थिक नीति क्या है वो आपको बताना होगा। चारा घोटाला के बाद नया घोटाला होगा। इजहार साहब, एक घोटाला का साम्राज्य। एक सेकंड भगवान जी, ठीक है इजहार साहब जी, इजहार साहब, नया देश बनेगा। देखिए, वही बात है कि कहा ना, होठों से छू लिया जाम तो कीमती शराब हो गई। वही जिस तरह से झूठ और बकवास की सरकार बनी। पिछले दिनों आपने देखा कि जो केंद्र की भारत सरकार के मंत्री जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जिस तरह से रामजादे कह के कितना बड़ा खराब, और रामजादे से बात कहा और बात की ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ये कितना बड़ा, और इसी तरह से बेतुका बात, ये बकवास टाइप का, फालतू बकवास की बात करके महापार्टी या जो आप गठबंधन, एजेंडा क्या है? नयापन क्या है? नई सोच क्या है? एजेंडा होगा नया सोच, नई उम्मीद लेके, नई किरण की तरह, उगते सूरज की तरह, चमकते चांद की तरह वो आएगा सामने में। जिस तरह जितने चमकते हुए आप हैं उसी तरह से आएगा और देश को एक नया दिशा और दशा देगा। देश में गरीब गुरबों की आवाज बन करके, जिसकी आवाज बनकर हक और हुकूक जो गरीबों का छिना नहीं सके, उन गरीबों का हक और हुकूक बनकर निकल के आएगा। हर पार्टी करती रही। मैं सवाल अब जरा समीकरण को लेकर भी करना चाहूंगा। बिहार में, यूपी में उपचुनाव में समाजवादी इकट्ठा हुए, बीजेपी को मात मिली। महाराष्ट्र, हरियाणा में बीजेपी ने स्वीप किया। इसका मतलब हम मान लें विनोद जी कि आमने सामने की लड़ाई में, अगर आमने सामने की लड़ाई होगी तो यूपी बिहार में आपको खतरा कम से कम यूपी बिहार में होगा। कोई खतरा नहीं। उपचुनाव के उदाहरण को आप देखें तो कोई खतरा, हमारा काम बोलेगा, हमारा काम वोट दिलाएगा, देश बदलेगा और देश के नौजवान, देश की महिलाएं, देश के गरीब सब नरेंद्र मोदी के साथ इकट्ठे होंगे और देश मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, उपचुनाव आईना नहीं होता है। उपचुनाव में कोई सरकारें नहीं बदलती है, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। वो कभी उदाहरण नहीं बनता है। आपको हम याद दिलाते हैं, 2009 में हम लोग लोकसभा विधानसभा का सारा चुनाव हार गए थे आरजेडी से, अधिकांश चुनाव हार गए थे। अब 10 में हम पूरी तरह सुपड़ा साफ करा दिया। इसलिए राज्य जब मूल चुनाव होगा तो राज्य के लिए चुनाव होगा, वो स्थानीय मुद्दे नहीं होंगे। कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे राज्य आगे बढ़ेगा,
ये लोग ऐसे ही भाषण कर रहे थे हरियाणा के चुनाव में, कैसे जीत गए? क्योंकि हम देश के लिए काम कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं कि आप हरियाणा महाराष्ट्र में लोग गद्दी के लिए काम कर रहे हैं। वहां पर भी वहां पर ठीक है, वहां पर हो सकता है कि समाजवादी आपको टक्कर ना दे पाए, लेकिन यूपी बिहार में खतरा तो है। कोई खतरा नहीं है। ये लोग टेस्टेड लोग हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है चूल्हे पर। इन लोगों का टेस्ट हो गया है। ये भ्रष्टाचार में माहिर है, ये गुंडागर्दी में माहिर है, ये कानून व्यवस्था भंग करने में माहिर है। इसलिए अब इनको जनता मौका नहीं देगी। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। मुझे ये बताइए, भारत में देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देश आगे बढ़ेगा और हमारे एक बार फिर से हम ये मान लें कि अगर जनता दल परिवार इकट्ठा होता है तो बिहार विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं पूछूं तो जाति के इर्द गिर्द ही लड़ाई होगी। हमसे ये बनाने की कोशिश करेंगे जाति के इर्द गिर्द, लेकिन जाति की नहीं होगी। विकास हमारा मुद्दा होगा, इसमें हम सबको मौत देंगे। देखिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं कि आने वाले 2015 के चुनाव में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने लालू प्रसाद जी के साथ समझौता किया है, ये पूरे लोग जानते हैं कि ये लोग जो ऐसे हारे हुए लोगों का जमात है। और ये भी जानते हैं कि ये जो ऐसे मजबूरी में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नीतीश कुमार जी ने लालू यादव से समझौता किया है। इसलिए 2015 के चुनाव में निश्चित तौर पर कितने भी जमात बना लें, लेकिन बिहार की जनता इनको देख चुकी है। ये जो बिहार की जनता ही नहीं, पूरा 15 वर्षों देश की जनता कई बार देख चुकी है। 15 वर्षों तक बिहार की जनता ने देखी है। वही लालू यादव के साथ नीतीश कुमार गोद में चले गए हैं। लेकिन सवाल जिस सवाल का जवाब आप अभी नहीं दे पाए, सवाल वही पूछा जाएगा आपसे कि क्या आपकी सोच होगी, क्या नेतृत्व को लेकर क्या जवाब है आपके पास। और यही सवाल तब तक पूछा जाएगा जब तक इस मोर्चे का आकार नहीं लिया जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन सवाल फिर कांग्रेस को लेकर भी बार बार जरूर ये कहा जाता है कि ये प्रयोग सफल नहीं होते हैं। दो सवालों पर अगर स्पष्ट जवाब मिलता है, नई राजनीतिक सोच क्या होगी, भरोसेमंद नेतृत्व क्या है, तो शायद तीसरा मोर्चा इस बार कामयाब हो भी जाए। लेकिन देखना होगा, भविष्य के गर्त में जवाब है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। एक दल बनाने की बात कि सबको मत करके एक दल बनाना है। गद्दे पर चढ़ जाना है।